नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अपना गुडविल चैप्टर का। तो यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पूरवपुरी। अरे पूरवपुरी, ये कैसा नाम है? पूरवपुरी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे एडमिट Purav into partnership for 1/4 share on 1st April 2025. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times. 4 टाइम मतलब 4 ईयर परचेस, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। एंड द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बेस पर निकालना है 4 ईयर परचेस बेसिस पे, एनुअल एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकालना है, ठीक है ना। और एवरेज लेना है आपको कितने सालों का? 5 सालों का। आगे बोल रहा है द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पस फॉर द 5 ईयर एंडेड 31 मार्च। ये आपको 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे। बड़ा सिंपल, सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 और प्लस 15,000। तो 1 2 3 4 5 आगे 5 साल डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल तो आ रही है 70,500 डिवाइड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है 14,100। ये आपका निकल के आ गया है क्या? एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 14,100, नंबर ऑफ ईयर कितना बोल रहा है? 4 नंबर ऑफ ईयर। हाँ, तो इनटू 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 56,400। ये 56,400 या 500 कैसे लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कर लिया भैया, 15,400 ही आएगा, 56,400 ही आंसर आएगा, 500 नहीं आंसर। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पर इन प्रॉफिट्स में करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं ना, इनमें 2 तरह के एडजस्टमेंट होंगे। पहला होगा एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट और दूसरा होगा एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट। अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जो नॉर्मल नहीं होता। मतलब अगर मैं लॉस की बात करूं तो ऐसा लॉस जो कि हमारे डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, मतलब कोई एक्सीडेंटल हुआ जो लॉस है ना, वो कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल गेन भी ऐसा गेन है जो रेगुलर होने वाला गेन नहीं है, जो एक्सीडेंटल हो गया। ऐसे हर बार नहीं होता, वो अचानक से हो गया किसी कारण से, जैसे मतलब हमने कोई एसेट वगैरह बेच दी। अब रोज़ तो बेचते नहीं हम कोई एसेट, ठीक है ना, रोज़ तो हम हमारा गुड्स बेचते हैं। तो गुड्स बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और असेट बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। इन दोनों का एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है भैया? अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हम उसको दोबारा से उस प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट्स को एबनॉर्मली उसमें चेंजेस कर दिया उसने, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है किसी साल तो हम दोबारा से उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है ना। उल्टा काम करना है, ऐसे ध्यान रखो। लॉस हुआ है एबनॉर्मल तो प्लस कर देंगे, गेन हुआ है तो क्या कर देंगे? माइनस। अब देखो फटाफट से देखते हैं, तो बाकी फॉर्मूला आपका सेम है जो अभी करवाया अपन ने। यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे बोल रहे हैं दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितनी ईयर परचेज बेसिस पे? 3 ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है। फॉर लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 सालों का एवरेज आपको करके निकालना है। आगे देखो अपन को ये प्रॉफिट दे रखे हैं, ध्यान रखना। देखो ये जो है ना ब्रैकेट में दे रखा है ना, यहाँ पर ये जो साल है ये आपको किस में दे रखा है? 2024 ब्रैकेट में दे रखा है। इसका मतलब इस साल क्या हो गया मेरे दोस्तों? लॉस हो गया। अभी देखो अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन करा था, इसमें अपन ने सारे सालों को प्रॉफिट को क्या करा था? अपन ने ऐड करा था ना। पर अगर किसी साल लॉस हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे देखो और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। क्या एडजस्ट करना है? प्रॉफिट फॉर 2021-22 मतलब इस साल के प्रॉफिट की बात कर रही है। वॉज कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस।
गुड्स लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस हो गया है हमारे को 25,000 रुपये का, उसके बाद में ये है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, मैंने बताया था ना प्लस करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2021 लिखेंगे। 2021 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 1,25,000। 2022 इसमें क्या है, 1,00,000 है, इसी साल अपन को एडजस्टमेंट करना है, और इसमें एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो अपन क्या कर लेंगे, 25,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 1,25,000। आगे बढ़ते हैं भैया, 2023 की बात कर लेते हैं। तो 23 का 1,87,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। इसके बाद में 24 की बात कर लेते हैं। तो 24 में लॉस है, तो अपन 62,500 क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आखिरी साल 2025, इसमें आपका 1,25,000 फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको तो करने वाला हूँ प्लस, इसको करूँगा माइनस, और इसको क्या करूँगा प्लस, लास्ट वाले को। कैसे होएगा भैया, 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500 माइनस 62,500 और प्लस 1,25,000। तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 5 लाख। अब अपन क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, वही आपके 5 सालों का अब तो टोटल अपन ने पहले से ही लगा ली है, डिवाइड बाय 5 ईयर परचेज बेसिस पे। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है यहाँ पर सीधा सीधा 1,00,000 रुपये। अब एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल आपको पता ही है कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है आपका 1 साल, 1,00,000, 3 ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है। तो गुडविल आपकी सीधे सीधा आ गई कितनी, 3,00,000। चेक करें, ये 3,00,000 आपके गुडविल के आ गए। तो इसी के साथ में आपका 4th क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।